नमस्कार भाई दोस्तों, आपको डायलॉग याद है? बड़ा मशहूर एक डायलॉग आया था, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और अपने अपनी तरफ से एक डायलॉग बताए तुम्हारे को, जब कोई जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। और चूहे ने भागना शुरू कर दिया है। कौन सा बड़ा जहाज डूबने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। हमारे को दिखाया जा रहा है, गोदी मीडिया भी दिखा रही, सभी लगे हुए हैं कि भाई देखो ईरान पे घेराबंदी कर दी अमेरिका ने, ईरान पे घेराबंदी। कल शाम को तो मेरे ख्याल में पूरा ईरान बर्बाद ही कर दिया था। मिसाइल भी 500-600 तो मिसाइल भी दाग दी होगी ईरान के ऊपर, मोदी मीडिया ने। क्योंकि हमारे वाले बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं, लाहौर कराची इस्लामाबाद तो फतेह करके वापिस आ जाते हैं 5 मिनट के अंदर। लेकिन श्रीमान जी इधर तुम ईरान की तरफ ध्यान दे रहे थोड़ा। ईरान में ये मानते ईरान में आई आता, लेकिन आई से इंडिया भी बनता है। इंडिया की तरफ आना थोड़ा सा। और ये चूहे सबसे पहले दौड़ लगाने लगे। चूहों की दौड़ शुरू हो गई है, भागना शुरू कर दिया है। याद कर लेना अब अपनी डायलॉगों को। चाइना और अमेरिका मिलकर वो करने जा रहे हैं जो तुम अब आज तक सिर्फ सुनते आए थे। सुनते सुनते आए थे तुम भी, ये कर दिया अमेरिका ने वेनेजुएला पे, ग्रीनलैंड पे, अभी ईरान पे। आई से इंडिया पे आ जाओ। और भागना कैसे शुरू करते हैं? भागना ऐसे शुरू करते हैं। चैनल और अखबार वो कंट्रोल करते हैं। और कल देर शाम मोदी के खास अफसर नवनीत सहगल, जो प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं, उनसे अचानक इस्तीफा ले लिया गया। सहगल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी के कहने पर देश की सारी सरकारी मीडिया यानी दूरदर्शन, आकाशवाणी, जितने भी सरकारी तंत्र है मीडिया का, सब सहगल के अंडर में दे रखी थी। और इस इस्तीफे पर सरकार अभी तक चुप है। क्यों ये अचानक इस्तीफा हुआ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। उधर मोदी सरकार की एक और ताकतवर हस्ती हितेश जैन, इनका भी इस्तीफा हुआ। हितेश जैन लॉ कमीशन के परमानेंट मेंबर थे और मोदी का आप कह सकते हैं प्रचार तंत्र संभालते थे। प्रचार तंत्र ही नहीं बचेगा तो फिर क्या बचेगा? फिर कैसे पता लगेगा भाई विश्व गुरु ने आज कौन सा कारनामा कर दिया? ये तो हमारे को पता ही नहीं लगेगा। ये एक आपको याद है अभी एक ऑपरेशन तंदूर वगैरह कुछ चला था, उसमें पाकिस्तान का साथ किस किस ने दिया था? चाइना और तुर्की खुल के साथ आए थे, सबको पता। अब वही तुर्की अमेरिका के साथ मिलकर घेराबंदी कर रहा है। जी हाँ, हमारे को कितना बड़ा वो होने वाला है, जोल होने वाला हमारे साथ, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक बात तो है, ये लोग है ना अभी एक्सेप्ट तो करने लगे, जैसे हमारे गृह मंत्री साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंग्लैंड इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचा है। जी, ये कौन सी गंगा बहने लगी? उल्टी गंगा चल पड़ी है। तो अभी आपको थोड़ा जो बताने जा रहे हैं ना, अब उस पर थोड़ी कम पेटी बांध लीजिए। पहले तो अमेरिका ने तुम्हारे को डर दिखाया कि तुर्की ये न्यूक्लियर पावर बनने वाला है, सावधान हो जाना, ये हो जाना है। लेकिन अब यहां पर क्या किया, सुबह सुबह किसी का फोन आया, और फोन आते क्या हुआ, अमेरिका के फ्लोरिडा में श्री अर्थव सैलेस सोमनावत स्टूडेंट वीजा पर गए, वहां अन्य चिंटुओं के संपर्क में आए और भारत के से चलने वाले कार्टेल का हिस्सा बन गए। बन सकते भाई, इंडिया का था, इंडिया वालों का हिस्सा बन गया। सबने मिलकर फ्लोरिडा के बुजुर्गों को उनकी बचत सोना डबल करने का प्रोग्राम चलाया और 6.5 मिलियन $65 लाख की धोखाधड़ी कर ली। अब सिर्फ इनको क्या प्रसाद मिला है पता है? 18 साल की कैद, बाम सकते और सम्मान प्राप्त हुआ है। साथ ही भारतीयों से सजग रहने की चेतावनी अमेरिका ने जारी कर दी। अब तुम एक काम करो, जाकर ना, अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, एक बार जाकर ना उसका ना क्या बोलते हो सोशल अकाउंट चेक करो, उसने कौन सी पोस्ट डाल रखी है। डायरेक्ट वैधानिक चेतावनी लिखी आती है ना, वैधानिक चेतावनी, वो जारी कर दी मोगली के लिए। मतलब तुम मोटा मोटा तैयार हो जा। अब आते हैं असली बात के ऊपर, जो घेराबंदी की बात थी जो की जा रही है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनो। मालदीव ने फिर बदला अपना रंग, भारत के लिए एक और नई चुनौती। हम चुनौतियों से डरते ही नहीं। हम क्या करेंगे, चुनौती हमारे पास तो और बतेरी चुनौती है, पता नहीं कितने 90 करोड़ चुनौती यहां हमारे पास है। समझदार हो ना, समझ जाना। राष्ट्रपति मुइज्जन ने चागोस द्वीप समूह को लेकर अपना रुख पलट दिया है और अब पूरे द्वीप पर मालदीव का हक जता रहे हैं।
लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इंडिया आउट का नारा देने वाले मुइज्जो अब वहां अमेरिकी सैन्य अड्डे को मंजूरी देने को तैयार हैं। अमेरिकी सैन्य अड्डा, ये कैसे होगा? अगर वहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डा बनता है तो ये तो हो गया ब्रिटेन का कब्जा। 1965 में ब्रिटेन ने इस द्वीप को मॉरिशस से अलग कर अपने पास रख लिया। अमेरिकी सैन्य अड्डा ब्रिटेन ने इसमें से डिएगो गार्सियो नाम का द्वीप अमेरिका को सैन्य अड्डा बनाने के लिए किराए पर दे दिया था। अंतर्राष्ट्रीय फैसला इंटरनेशनल कोर्ट आईसीजे और संयुक्त राष्ट्र यूएन स्पष्ट कर चुके हैं कि चागोस पर असली हक मॉरिशस का है और ब्रिटेन को इसे लौटा देना चाहिए। मालदीव और चागोस द्वीप आसपास हैं, जिससे दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा का हिस्सा था। पुरानी सरकार का रुख मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोली ने मॉरिशस के हक को मान लिया था और एक ट्रिब्यून ने समुद्री सीमा का बंटवारा कर दिया था। अभी सबसे बड़ी बात है कि हमारे को क्या नुकसान है इससे। बात तो ये है ना कि इंडिया के लिए सिरदर्द कैसे है ये। भारत हमेशा से इस मुद्दे पर मॉरिशस का समर्थन करता आया। मुइज्जो के इस कदम से भारत की कूटनीतिक मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसको बोलते ना, आपको बोला जियो पॉलिटिक्स। मुइज्जो ने इंडिया आउट अभियान चलाकर मालदीव में 80 निहत्थे भारतीय सैनिकों को, निहत्थे सैनिक, थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो इनके, उसको को तो बाहर कर दिया। लेकिन अब वह कह रहे हैं कि अगर चागोस मालदीव को मिला तो वहां विशाल अमेरिकी सैन्य अड्डे को चलने देंगे। भारत अपने पड़ोस दक्षिण एशिया में किसी भी विदेशी सेना की भारी जमावड़ा पसंद नहीं करता। मालदीव अब तुर्की से हथियार खरीदकर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। मुइज्जो का झुकाव चीन की तरफ भी है। यह सब हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशियन रीजन की शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। चुनाव जीतने के लिए उठाया गया मालदीव का यह कदम पूरे दक्षिण एशिया और हिंद महासागर की भू राजनीति को अस्थिर कर देगा। अब तुर्की, चाइना और अमेरिका तीनों मिलकर मालदीव के उसके ऊपर सैन्य अड्डा बना रहे हैं, सैन्य अड्डा। अच्छा, तुम्हारे को पता है जब उसको ले आए थे, सद्दाम को उठा के ले आए थे, सबसे पहले अमेरिका ने क्या किया था? वहां पे सैन्य अड्डा बनाया था ना। ईरान पे के पड़ोस में क्या बनाया? सैन्य अड्डा बनाया है। ये लोग बार बार कहते आए हैं कि भाई हमें एक देश चाहिए, वो देश दे दो आराम से। इधर मनपसंद सारे बड़े बड़े अधिकारी भागते जा रहे हैं, उनको ही पता लग लिया कि कदम दूसरा उठने वाला है। अब तुम बस थोड़े दिन शांति रख, ईरान 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 चिल्लाते रहना। ऐसे ईरान ही होता, ऐसे इंडिया नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तुम इंडिया का जिक्र भी मत करना, बस ईरान के ऊपर अंधभक्तों को और बाकी के जो चंगू मंगू भिखमंगू सबको वो दिखाते रहना। देखो ईरान में ये हो गया, ईरान में वो हो गया, पड़ोस में क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं देता हमारे को कभी भी। हाँ, बांग्लादेश का हिंदू खतरे में आ जाता है, हमारे हिंदू तो मौज ले रहे हैं, गोबर की को कमी नहीं, मूत्र की को कमी नहीं, 5 केजी राशन मिल ही जाता है टाइम पे। कभी थोड़ा बहुत सोच भी लिया करो, एक टाइम अनाज खाया करो, तब तुम्हारे समझ में आएगा कि दुनिया धड़ाधड़ पलटती जा रही है, बदलती जा रही है, नक्शे बदलते जा रहे हैं। लेकिन तुम्हारी ये चीज समझ में नहीं आती, आएगी तब ना जब सोच पाओगे थोड़ा बहुत। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।